हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हमारा टॉपिक आज है ए सेल्फलेस स्माइल। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार दशरथ महाराज कैकेयी के सामने विलाप करते हैं, समझाने की प्रयास करते हैं कि राम को वनवास मत दो। इसका 5 सेशन मैंने लिया है दशरथ कैकेयी संवाद का। अंत में दशरथ महाराज राम जी को देखना चाहते हैं। उनका मन में विचार आता है कि राम को देखना ही आनंद है, सुख है इस प्रकार परिस्थिति में। इसलिए वो सुमंत्र को भेजते हैं राम को बुलाने के लिए। तो सुमंत्र जी दशरथ महाराज के आदेश के अनुसार दशरथ महाराज के महल से बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं कि सूर्योदय हो चुका है और अनेक राजा उनके महल के सामने खड़े हैं। अनेक साहूकार बिजनेसमैन उनके महल के सामने खड़े हैं। सब लोग राम राज्य का अभिषेक का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय ऋषि मुनि पुरोहित राम जी के अभिषेक करने के लिए गंगा जल, यमुना जल, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि तीर्थ नदी का पानी लेकर कलश में पानी भर करके राम के अभिषेक करने के लिए वहाँ पर आए हैं। राम के अभिषेक के लिए श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेत वृषभ का भी व्यवस्था था। वहाँ पर वो सब उपस्थित थे। इस प्रकार बाकी लोग अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। स्तुति करने के लिए बंदी लोग वहाँ पर थे। बंदी मतलब जो बंधन करता है, तो जेल का बंदी नहीं है, ओके ना। जो बंधन करते उनको पहले बंदी कहा जाता था। तो राम जी का गुणगान करने के लिए, वंदना करने के लिए बंदी लोग, मगध लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये सब को देखकर सुमंत्र आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के भवन में उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जिस प्रकार एक मगरमच्छ रत्न से परिपूर्ण सागर में प्रवेश करता है। इस प्रकार राम के भवन में सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं। और सुमंत्र जी देख रहे हैं कि राम जी एक स्वर्ण पलंग में सीता जी के साथ वहाँ पर बैठे हैं और माता सीता राम जी को चामर अर्पण कर रहे हैं, फैनिंग कर रहे हैं राम जी को। और सुमंत्र जी को भगवान राम देखकर उनको प्रणाम करते हैं। और सुमंत्र जी कहते हैं कि आपके पिताजी अभी कैकेयी के साथ महल में हैं, आपको तुरंत ही देखना चाहते हैं। यह सुनकर राम जी खुश हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं और कहते हैं कि निश्चय ही कैकेयी माता पिताजी के साथ मेरा राज्य अभिषेक के बारे में बात करते रहेंगे, क्योंकि कैकेयी माता मुझे अति प्रिय है और आज तक माता मुझे प्रेम किए हैं। मेरा अच्छा ही वो सोचते हैं, कभी भी आज तक कभी बुरे सोचे नहीं। और दशरथ महाराज के कभी भी वो अहित नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए मेरे माता और पिताजी उतावला हो रहे हैं। इसलिए आपको मुझे बुलाने के लिए भेजे। ये बात करते करते भवन से आगे बढ़ रहे हैं। सीता देवी राम जी के साथ में द्वार तक जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा आज आपका युवराज पद का अभिषेक होगा। कुछ दिन के पश्चात दशरथ महाराज आपको इस जगत का सम्राट बना देंगे। मैं आपका
मंगल कामना करता हूँ। इस प्रकार सीता जी बोलकर आगे बढ़ते हैं और दशरथ महाराज को मिलने के लिए सुमंत्र और राम जी अपना भवन से निकलते हैं। और रास्ते में जाते टाइम अनेक लोग राम जी को देखते हैं, अनेक सुंदर स्त्रियां भी देखते हैं और बातचीत करते हैं कि आज हमारा सबसे मंगलमय दिन है, आज के बाद हमें सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राम हमारे राजा होने के लिए जा रहे हैं। और सीता बहुत भाग्यवान है क्योंकि राम जैसे पति उनको मिला है, और हमें भी राम जैसे युवराज प्राप्त होंगे, इसीलिए हमारा जीवन का दुख दूर हो जाएगा। और राम जी सब सुन रहे हैं, राम जी का प्रशंसा बाकी अयोध्यावासी कर रहे हैं, राम जी सुनकर हर्षित हो रहे हैं। और राजमार्ग रेशम वस्त्र के द्वारा, फूल के द्वारा, सुगंधित पुष्प के द्वारा, अगुर धूप के द्वारा, जनरली क्या है, पूरा सुगंधित है, चंदन का पानी छिटका गया है, सब प्रकार की आनंदमय सुगंध ले रहे हैं, प्रशंसा को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई जनता तो बोले राम जी को देख लिया तो मोक्षों की जरूरत नहीं है, राम जी दूर चला जाएंगे तो जीवन दुखमय हो जाएगा। इस प्रकार सोच रहे हैं, राम जी को प्रशंसा कर रहे हैं और सब लोग राम जी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये राम जो है, सब लोग कह रहे हैं सर्वेषु सहि धर्मात्मा वर्णनम कुरुते दयाम। ये राम समस्त वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के प्रति दया भाव रखते हैं, इसलिए सब लोग राम के प्रति आकर्षित हैं, राम को प्रेम करते हैं। राम सबके लिए जीवन है। जिस प्रकार सागर चंद्रोदय को प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार अयोध्यावासी कहते हैं, जिस प्रकार सागर चंद्रोदय को प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग राम जी के राज्य अभिषेक का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना खुश। इस प्रकार राम जी का प्रशंसा होता है और राम जी आगे बढ़कर दशरथ महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। उससे पहले डिस्क्रिप्शन सुना आप लोगों ने, इस डिस्क्रिप्शन से क्या सीख मिलता है? तो इसमें 2 पॉइंट में डिस्कशन करूंगा। पहला पॉइंट है सीता जी का व्यवहार। आप देखिए, तो सीता जी राम के साथ बैठे थे और सीता माता राम जी को क्या कर रहे हैं, फैनिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनका मंगल कामना कर रहे हैं। और एक शब्द यूज करते हैं, हे आर्यपुत्र, इस प्रकार बोलते हैं। एक वाइफ का ड्यूटी क्या होना चाहिए, ड्यूटी ऑफ ए वाइफ, एक वाइफ किस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पर सीता माता आप देखेंगे क्वीन है, रानी है, और मिथिला के राजकुमारी भी है। और यहाँ पर पर्सनली क्या करते हैं, सीता देवी फैनिंग कर रहे हैं, चामर डुला रहे हैं। उधर मच्छर नहीं है राजमहल में, फिर भी क्या कर रहे हैं, चामर डुला रहे हैं और फैनिंग भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, नहीं तो एसी ऑन कर देते थे एसी ऑन करके आराम से सो जाते थे, लेकिन पर्सनली कर रहे। तो ये सीता देवी का प्रेम और भाव, प्रेम भाव को दर्शाता है। एक पत्नी को किस प्रकार भाव से पति के साथ रहना चाहिए। आदर सत्कार जब करते हैं, सेवा करते हैं, तो अटैचमेंट बढ़ता है। आजकल फैमिली लाइफ में अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि कोई किसका सेवा करना नहीं चाहता है, सब लोग भोग करना चाहते हैं। तो सीता देवी रानी होकर फैनिंग कर रहे हैं। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ओके ना, आप डॉक्टर हो, आप आईएएस हो, इसका अर्थ नहीं है पति का सेवा नहीं करना है, पति का सेवा करना है। देयरफॉर वास्तव में क्या है, ब्यूटी मतलब सेवा। तो ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट और ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट। विच इज इम्पोर्टेंट? ब्यूटी
Duty is important, not beauty is important. But in today's world, beauty is important. Duty has no importance. लड़के भी शादी करते हैं ब्यूटी देख के, ड्यूटी देख के नहीं। और शादी करने के बाद बोलते हैं काम करना पड़ेगा। और लड़कियां भी ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रखते हैं? ब्यूटी के ऊपर रखते हैं, ड्यूटी के ऊपर रखते नहीं। इसलिए ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं ना। ड्यूटी पार्लर को जा रहे हैं नहीं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है अपना ही पैसा खर्चा करके अपने आप को बेवकूफ बनाने का तरीका को मेकअप कहते हैं। है कि नहीं? तो मेकअप करने के लिए जाते ना लोग। अरे सुंदर है तो मेकअप करने की जाने की जरूरत क्या है? तो जो मेकअप करने के लिए जाते हैं मतलब क्या है? मेकअप कौन करता है? मेकअप कौन करता है? जो सुंदर है। तो सुंदर है तो मेकअप करेंगे। हाँ, इसलिए लड़के कभी मेकअप नहीं करते। है कि नहीं? लड़के कभी मेकअप नहीं करते। तो कहने का अर्थ है कि आजकल का जो दुनिया है ब्यूटी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर फोकस नहीं करता। बट द रियल ब्यूटी इज अवर ड्यूटी। इसलिए मैं जनरली कहता हूँ, इफ यू आर ड्यूटीफुल यू आर ब्यूटीफुल। इफ यू आर ड्यूटीफुल यू आर ब्यूटीफुल। आप ब्यूटीफुल रहेंगे लेकिन ड्यूटी नहीं करते हैं तो आप ब्यूटीफुल नहीं। इसीलिए यहाँ पर सीता देवी आप देखेंगे कि राज कन्या होते हुए भी भगवान राम को क्या कर रहे हैं? फैनिंग कर रहे हैं और साथ साथ जा रहे हैं और मंगल कामना भी कर रहे हैं। तो इसलिए संबंध में ये तीन चीज़ आवश्यकता है। पहला है सर्विस, सेवा। सेकंड है सम्मान। थर्ड है सुमधुर वचन, स्वीट वर्ड। आजकल ये तीन अभाव, सेवा नहीं, सम्मान नहीं, सुमधुर वचन तो वनवास चला गया। सुमधुर वचन भी नहीं, सिर्फ अमिताभ बच्चन है और जया बच्चन है। सुमधुर वचन नहीं। तो कहने का अर्थ है ये 3S वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा, सम्मान और सुमधुर वचन। ये संबंध को टिका के रखता है, संबंध में स्वाद देता है। और इस प्रकार संबंध रहेगा तो संबंध लॉन्ग लास्टिंग होता है और संबंध में सुख मिलता है। पुरुष को भी सेवा, सम्मान, सुमधुर वचन बोलना चाहिए और स्त्री को भी ये तीन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सुख इन फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में सुख है मतलब क्या है? सेवा होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और सुमधुर वचन होना चाहिए। आजकल लड़की आप देखेंगे कोई होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उधर क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे और सुमधुर वचन भी बनेगा। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? पूछेंगे ना? हाँ, होटल में पूछते हैं। होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं लड़कियां और ये पूछते हैं इस प्रकार। फ्लाइट स्टीवर्ड रहते हैं उधर भी पूछते हैं। हर जगह पे ये तीन चीज अप्लाई करते हैं। ऑफिस में सेवा, सम्मान, सुमधुर वचन। और घर पे आने के बाद सीधा पति को गाली। तो बॉस के सामने रिस्पेक्टफुल है और पति के सामने डिसरेस्पेक्टफुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पैसा मिल रहा है इसलिए रिस्पेक्टफुल है और यहाँ पर हम बोलते हैं ये कौन? बॉस मानते ही नहीं। तो वास्तव में पत्नी का ओरिजिनल बॉस कौन है? पति है। और पति पत्नी को जनरली एक प्रकार की मर्यादा देता है।
तो संसार में जिसका पति नहीं रहते वो स्त्री को संसार रिस्पेक्ट नहीं करता है। एम आई राइट? स्त्री विवाहित नहीं हुआ, ऐसे ही रह गए तो सम्मान है। इसलिए स्त्री का सम्मान कौन है? पति। स्त्री का सुख कौन है? पति। और पति स्त्री को संतान प्रदान करते हैं, मातृत्व प्रदान करते हैं। इसलिए पति क्या करते हैं? स्त्री को माँ का सम्मान देते हैं, उनके कारण ही माँ बने ना। तो स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? माँ है। जो कोई बेटा अपने माँ को माँ बुला के पुकारते हैं, उस माँ के जो भावना है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ रहता है, सुखपूर्ण रहता है, आनंददायक रहता है। तो कहने का अर्थ है केवल बॉस को ही सैटिस्फाई हमें नहीं करना है, हमें पति को भी सैटिस्फाई करना है। मेरा कहने का अर्थ है रिलेशनशिप में पति पत्नी दोनों को परस्पर के प्रति सद्भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सेवा होना चाहिए और सुमधुर वचन होना चाहिए। तब जाके क्या होता है? रिलेशनशिप टिकता है। तो मैं इस प्रकार सोचता हूँ, पति इज नॉट योर पति, पति इज योर वेल्थ, पति इज योर रिस्पेक्ट, पति इज योर प्रोटेक्टर, पति इज योर लाइफ। स्त्री का इस प्रकार की भावना होना चाहिए, तब जाके रिलेशनशिप टिकेगा। नहीं पति, हाँ ये क्या है? तो सीता देवी क्या बोलते हैं? आर्य पुत्र बोलते हैं। राम जी को बुलाते तो क्या बोलते हैं? आर्य पुत्र। सम्मान है, आर्य मतलब श्रेष्ठ। आजकल क्या बोलते हैं? आर्य बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, बेबी बेबी है कि नहीं? बेबी बोल रहे हैं, पति को ही बेबी बना दी। और आजकल क्या है? पत्नी जनरली पति को डिसरेस्पेक्टफुल वे से पुकारते हैं, अरे तू किधर जा रहे है कि नहीं? इस प्रकार बातचीत में भी क्या करते हैं? रेस्पेक्ट नहीं देता है। बॉस को ऐसा बोलते हैं, तू किधर जा रहे हैं? नहीं, पति को ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पति का वैल्यू कुछ है ही नहीं। लेकिन सीता जी यहाँ पर आर्य पुत्र कहते हैं, सुमधुर वचन बोलते हैं। वचन बोले ना, हाँ, और साथ में छोड़ने के लिए आते हैं। अब सोचिए, भवन से घर से निकल रहे हैं तो बेड से उठकर कहाँ तक आते हैं? द्वार तक आते हैं। आजकल ऐसा है, वेट करते कभी जाएगा दूसरा कनेक्शन हम करेंगे। तो ये सब जनरली छोटा सा पास टाइम में है, लेकिन इस प्रकार के भाव हम देख सकते हैं। पत्नी को पति का मर्यादा के लिए एक पत्नी का अटायर में रहना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, मंगलसूत्र पहनना चाहिए, लेकिन नहीं, और क्या बोलते हैं इसको? कंगन, ठीक है ना, चूड़ियाँ भी पहनना चाहिए। तो इस प्रकार एक प्रकार की पत्नी का अटायर में रहना चाहिए। ये पत्नी के लिए यूनिफॉर्म है। जैसे स्टीवर्ड बनते हैं तो स्टीवर्ड लोग के लिए यूनिफॉर्म है ना, कोई होटल में काम करते वहाँ पे भी यूनिफॉर्म है ना, कोई ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे भी यूनिफॉर्म है ना, आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म है ना। और पत्नी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है? यूनिफॉर्म है। ये है यूनिफॉर्म, वैदिक यूनिफॉर्म। सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, चूड़ी पहनना, है कि नहीं? ये पत्नी का यूनिफॉर्म है। तो पता चलता है ये पत्नी है। आप कोई पुलिस को देखोगे, स्त्री भी पुलिस से हो सकता है, लेकिन इन खाकी वर्दी में देखते हो तो आपको पता चलता है ये पुलिस है। ऐसी जीन्स में आ गई तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन पुलिस में आ गए तो हरे कृष्ण, रेस्पेक्ट आता है ना। हाँ, डर भी आता है ना, रेस्पेक्ट नहीं तो डर जाते हैं। तो यूनिफॉर्म क्या करता है? आइडेंटिटी देता है। उस आइडेंटिटी के अनुसार आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो। इसीलिए यूनिफॉर्म की आवश्यकता है। और पत्नी का यूनिफॉर्म में जो व्यक्ति रहता है, समाज भी देखता है ये शादीशुदा है, इसका कोई प्रोटेक्टर है। इसलिए बाकी जो पुरुष है उनका दृष्टि कंट्रोल में होता है। ये भारत का परंपरा है। शादीशुदा जानने के बाद ये भी भय से हो या रिस्पेक्टफुली हो, व्यक्ति क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, बुरे दृष्टि से देखते नहीं। ये साइंस है, इसलिए आवश्यकता है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति को बोल रही है कि हम लोग शादीशुदा दिखाने के लिए सिंदूर पहनते हैं,
मंगलसूत्र पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग का कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। तो पति बोलता है ना, हम लोग कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, हमारा लटका हुआ चेहरे को देख के सबको समझ में आ जाता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं? कुछ पहनने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक दैट। द पॉइंट आई वांट टू से दैट एक पत्नी का, स्त्री का, विवाहित स्त्री का एक यूनिफॉर्म रहता है, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए? वैदिक अटायर है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। इसलिए रिलेशनशिप बिकम्स परफेक्ट व्हेन देयर इज रेस्पेक्ट, सम्मान, व्हेन देयर इज सेवा, सर्विस, व्हेन देयर इज सुमधुर वचन, तब जाके रिलेशनशिप टिकता है। तो ये माता सीता से हम सीख सकते हैं। सेकंड है कि अब देखेंगे सुमंत्र जी जब जाके बुलाते हैं तो राम जी सोचते हैं निश्चित रूप से कैकेयी माँ मेरे राज्य अभिषेक के बारे में बात करते रहेंगे, क्यों माँ मुझे बहुत प्रेम करती है। तो इस प्रकार के मन इमेजिनेशन करता है। वास्तव में उधर और कुछ हो रहा है और राम जी यहाँ पर और कुछ सोच रहे हैं। तो मन जनरली कभी भी फ्यूचर में एक व्यक्ति, एक सक्सेसफुल व्यक्ति फ्यूचर के लिए क्या सोचता है? सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके ना? कोई आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, सक्सेस हो गया तो क्या सोचता है वो? आईपीएस बनेगा, ये करूँगा, वो करूँगा, प्लान करता है, घर बनाएगा, बंगलो बनाएगा, मेरे पीछे पॉलिटिशियंस रहेंगे, मैं जो बोलेगा वही होगा। बाद में पता चलता है पॉलिटिशियन ने उस आईपीएस ऑफिसर को जेल भेज दिया। ऐसा है, यूपी में हुआ है। आईपीएस ऑफिसर को पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? जेल भेज देते, उनके अनुसार काम नहीं करे। बहुत सारा आईपीएस ऑफिसर जो ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर रहते हैं वो जॉब छोड़ देते हैं, काम कर नहीं पाते। इमेजिनेशन बहुत चलता है, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन उधर जाने के बाद पता चलता और कुछ है। इस प्रकार होता है ना? हाँ, लड़का लड़की प्रेम करते, इमेजिनेशन करते रहते कि शादी होगा तो ये होगा, और शादी से पहले ही सब विचार कर लेते क्या क्या करेंगे, किधर हनीमून जाएंगे, ये सब विचार कर लेते। बाद में क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद गाना गाते, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता है कोई और, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है तू नजर में है किसी और का, तुझे देखता कोई और है तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है तो कहने का अर्थ है इस प्रकार लोग इमेजिनेशन करते हैं और बाद में एक प्रकार के प्रिकेरियस कंडीशन में चला जाते हैं। तो मन इस प्रकार इमेजिनेशन करता है। मन जनरली ब्लिसफुल, पीसफुल, हैप्पी इमेजिनेशन करता है, बट कभी कभी सिचुएशन उल्टा हो जाता है। राम जी का जीवन में हम देखेंगे, बट राम जी यहाँ करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर रहे हैं। और सीता जी भी बोल रहे हैं आप युवराज बन जाएंगे अभी, और आगे जाके दशरथ महाराज आपको क्या बना देंगे? सम्राट बना देंगे। तो इस प्रकार सीता जी भी इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे श्रीनाथ जी ने बताया अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी है, आगे जो आएगा हो रहा है, उधर अनसर्टेनिटी हो चुका है, पता नहीं हमें, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन हम इस प्रकार की इमेजिनेशन कर रहे हैं। जैसे कि अब एक डीजीपी का मर्डर हो गया। कौन मर्डर किया है? उसका वाइफ नहीं कर दी, ये वाइफ और बेटी मिलकर एक डीजीपी, पुलिस ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा पुलिस पोजीशन है पुलिस का। आईपीएस के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बाद डीजीपी बनते, उसको ही मार दिया ये लोग। कौन मारा? पत्नी और बेटी। और पूरा भारतवर्ष में से बहुत सारा बिजनेसमैन, रिच पर्सन इस प्रकार भाव से
कश्मीर गए थे कि पहाड़ देखेंगे, पर्वत देखेंगे, हरियाली देखेंगे, है कि नहीं, लेक देखेंगे, बोटिंग करेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन उधर क्या हो गया? टेररिस्ट अटैक हो गया और पत्नी के सामने पति को मार दिया गया, धर्म पूछकर मार दिया गया। तो मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को धर्म पूछकर मार दिए। कितना विचार करके गए थे ना, जैसे राम जी सोच रहे हैं यहाँ पर, सीता जी सोच रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो राम जी यहाँ पर अपने महल में सोच रहे हैं कि मेरा राज्य अभिषेक होगा, और कैकेयी उधर प्लान कर रहे हैं वनवास भेजने के लिए। वैसे ही सब लोग सोच रहे हैं कि कश्मीर में हमारा राज्य अभिषेक होगा लेकिन उधर आतंकवादी सोच रहे हैं इनको यमलोक में भेजेंगे। ये दुनिया इस प्रकार चलता रहता है। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया में सुख में ज़्यादा इलेटेड होने की आवश्यकता नहीं, और दुख में ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में कभी भी कुछ हो सकता है। इस प्रकार के सिचुएशन इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, बट सामने आगे जो अनसर्टेनिटी आने वाला है उसके लिए भी क्या रहना चाहिए? प्रस्तुत होना चाहिए। तो राम जी ने इमेजिनेशन किए हैं, सीता जी देवी भी इमेजिनेशन किए। ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि राम और सीता मनुष्य का कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? प्रतिपादन कर रहे हैं अपना लीला के द्वारा। मनुष्य इस प्रकार सब करते हैं, और एक सक्सेसफुल मनुष्य का विचार कैसे होना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, राम जी अपना लाइफ में बताते हैं। इसलिए डू नॉट फाइंड सेटिस्फैक्शन इन इमेजिनेशन बट रिमेन सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशन, दैट इज द पॉइंट। तो डू नॉट मूव बाय माइंड्स इमेजिनेशन बट मूव बाय स्क्रिप्चुरल इंजक्शंस। तो मन के प्रभाव से संसार में घूमो मत, शास्त्र के प्रभाव से संसार में कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार राम जी विचार करते हुए सुमंत्र जी के साथ दशरथ महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। इमेजिन द सिचुएशन, इतना खुशी से प्रवेश कर रहे हैं। तो राम जी देख रहे हैं माता कैकेयी के साथ दशरथ महाराज एक सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, एक सुंदर आसन के ऊपर बैठे हैं, लेकिन पिताजी विषाद में हैं। दशरथ महाराज का मुख सूख गया था, वो दयनीय अवस्था में थे। श्री राम ने पहले पिताजी को प्रणाम किए, उसके बाद कैकेयी माता को प्रणाम किए, और इस प्रकार उस दिन दशरथ जी राम जी को देखकर जोर से कहते हैं हे राम, ऐसा बोल के चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। राजा का इस प्रकार सिचुएशन देखकर राम जी उसी प्रकार भयभीत हो गए जिस प्रकार कोई व्यक्ति सर्प को स्पर्श करने के पश्चात भयभीत हो जाता है। रामायण कैसे वर्णन करता है, देखिए, इमोशंस को बताता है। सर्प को टच करता कैसे लगता है आपको, है कि नहीं? सर्प चढ़ा कॉकरोच आ गया तो आपको कैसे लगता है? ओके ना? तो वैसे ही राम जी भयभीत हो गए, और श्री राम सोचे आज ऐसा क्या हो गया कि पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे। पहले पिताजी कुपित भी होते थे, क्रोधित भी हुआ करते थे, लेकिन मुझे देखने के बाद शांत हो जाते थे। आज मुझे देखने के बाद पिताजी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इनका मुख सूख गया है। इसका कारण क्या है? वो कैकेयी माता को पूछते हैं, और पूछते समय वो कहते हैं, हे माँ, मुझसे ऐसा कुछ भूल हो गया अनजाने से, जिसके कारण पिताजी मुझसे प्रसन्न नहीं है। मेरा भूल हो गया रहेगा तो आप उनको समझा दो। उसके बाद वो कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग लिए,
शरीर मनस वापि काचिदेनं न बाधते काचिदेनं न बाधते संतापो वा अभितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। तो राम जी कहते हैं कि पिताजी को कुछ शारीरिक पीड़ा है, पिताजी को कुछ मानसिक पीड़ा है, क्योंकि संसार में सबको सुख नहीं मिलता है। दुर्लभम ही सदा सुखम, सदा सुख है संसार में किसको मिला नहीं। इसलिए पिताजी का शारीरिक कुछ प्रॉब्लम, मानसिक कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। उसके बाद वो कहते हैं अतो स्वयं महाराजम कुर्वन् वा पितृवचः मुहूर्तमपि न इच्छेयं जीवितुम कुपिते नृपे। सुंदर भाव से कहते हैं, वो कहते हैं पिताजी को असंतुष्ट करके, पिताजी का आज्ञा को त्याग करके, पिताजी का इच्छा के विरुद्ध में इस संसार में एक मुहूर्त के लिए मैं जीवित नहीं रह सकता है। आप बताइए पिताजी का क्या हुआ है। यतमूलम नर पश्येत् पादुर्भवम यहात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत् प्रत्यक्षे सति दैवते। सुंदर भाव से कहते हैं ये जो पिता है ये शरीर प्राप्त करने का मूल कारण है। इस शरीर का मूल कारण कौन है? पिता है। इसलिए पिता साक्षात देवता है और उनका आज्ञा का पालन करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और मैं उनका आज्ञा पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, फिर भी पिताजी दुखी क्यों हैं? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि भरत का कुछ हो गया या माताओं का कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण पिताजी दुखी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आपने क्रोधित होकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिए जिसके कारण पिताजी दुखी हैं। आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार राम जी कैकेयी को पूछते हैं और कैकेयी जी कहते हैं तुम इनके प्रिय हो, इसीलिए तुम्हारे सामने वो अप्रिय वचन बोल नहीं पाते। वो पहले प्रतिज्ञा कर दिए और अभी गवार मनुष्य के भांति प्रतिज्ञा को पालन करने में पीछे हट रहे हैं। धर्म मूलम इदम राम विदितं च शतम् अपि तत्सत्यं न त्यज्ये राजा कुपित त्वत्कृते यथा। हे राम, आपको पता होना चाहिए सत्य धर्म का मूल है। समस्त साधु संत उसको एक्सेप्ट करते हैं और तुम्हारे कारण तुम्हारा पिताजी सत्य से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान रखना। यदि तुम राजा का आज्ञा का पालन करोगे तो मैं आपको राजा क्या चाहते हैं बताऊंगा। इस प्रकार जब राम सुनते हैं, राम जी को अच्छा नहीं लगता। राम जी कहते हैं ओहो धिग्नः से देवी वक्तुम मम ईदृशं वच अहम ही वचनाद राज्यम पतेयमपि पावके भक्षयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चार्णवे नियुक्त गुरुना पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनम देवी राजा यद अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामः द्वि न अभिभाषते। तो ये सुनकर राम जी कहते हैं धिक्कार है आपको, आप मेरे लिए इस प्रकार वचन बोल रहे हैं कि पिता का आज्ञा पालन करेगा तो मैं बताऊंगा। आप इस प्रकार किस प्रकार सोच सकते हैं? मैं पिताजी के लिए आग में घुस सकता हूं।
मैं पिता के लिए ओरिजिनल विष खा सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं, विषम तीक्ष्णम, मतलब ओरिजिनल विष। तो पिताजी के लिए मैं ओरिजिनल विष खा सकता हूँ, पिताजी के लिए मैं समुद्र में भी घुस सकता हूँ। पिताजी मेरे लिए गुरु हैं, राजा हैं और मेरा हित साधन करना चाहते हैं, इसलिए उनका इच्छा पूर्ति करना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम कभी भी दोहरा बात नहीं करता है, राम एक वचन बोलता है और जो बोलता है वो करता है। आपने इस प्रकार कैसे बोल दिया कि पिताजी का आज्ञा पालन करेंगे तो मैं बताऊं, डाउट कर रहे हैं मेरे को। राम जी थोड़ा अच्छा नहीं लगा उनको, इस प्रकार वो बोल रहे हैं। ये सुनकर कैकेयी जी खुश हो गए और होकर कहते हैं कि देवासुर संग्राम में आपके पिताजी मुझे 2 वर दिए थे, तो आज वो वर मैंने मांगा। पहला वर, भरत राजा बनेगा और आप 14 वर्ष के लिए मुनि का वेश धारण करके, चीर धारण करके, गेरुआ वस्त्र पहनकर वन में जाएंगे। बस इतना ही सही बात है। इसलिए आपका पिताजी थोड़ा दुखी हो गए, आपको अधिक प्रेम करते हैं, आपके कारण ये दुखी है। इस प्रकार वो कैकेयी बोलती है। और ये सुनकर राम जी का रिस्पॉन्स क्या हो, तो रामायण बताता है इस प्रकार का मृत्यु तुल्य बात सुनकर राम जी व्यथित नहीं होते। मेरे पीछे बोलिए आप लोग। इतीव तस्याम पौरुषम वदन्त्याम न चैव राम प्रविवेश शोकम प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तो पुत्र वेशन अभितप्ता इतीव तस्यम पुरुषम वदन्त्या। इस प्रकार कठोर बात सुनकर न चैव राम प्रविवेश शोकम, राम शोक में प्रवेश नहीं किए, लेकिन उनको थोड़ा व्यथा हुआ। क्यों? क्यों? पिताजी को दुख हुआ, मेरे कारण पिताजी दुखी होंगे, इसलिए उनको थोड़ा पेन हुआ है, लेकिन अपना वनवास के कारण वो व्यथित नहीं हुए। मेरा पिता का क्या होगा ये सोचकर व्यथित हुए। हमारा उल्टा होता है, मेरा क्या होगा ये सोचकर हम व्यथित हो जाते हैं। श्री राम इस प्रकार सुनकर वो कहते हैं, माँ ऐसा ही होगा, मैं निश्चित रूप से प्रतिज्ञा पालन करके चीर वस्त्र धारण करके आज ही वनवास जाऊंगा। उसके बाद कहते हैं, हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानः विश्रब्धा किं न कुर्याम अहम प्रियम। ये मेरे पिता हैं, गुरु हैं और कृतज्ञ हैं, और इनका आज्ञा का पालन मैं क्यों नहीं करेगा, ये तो मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। किंतु दुख इसलिए हुआ है कि आपने ये बात मुझे नहीं बताया डायरेक्टली, अपने पिताजी को बताकर पिताजी को दुख दिए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसके बाद वो कहते, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानि इष्टाधनानि च हृष्टभात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। राम जी कहते हैं, माता भाई भरत के लिए मैं सीता को, राज्य को, प्राण को, धन को आसानी से छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप मुझे ये बात डायरेक्टली बताना चाहिए था। पिताजी को बताकर आपने पिताजी को दुख क्यों दिए, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। और ये बात पिताजी ने मुझे नहीं कहा, आपका कहने पर भी मैं वनवास
जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आज ही मैं वनवास जाने वाला हूँ। ये सुनकर कैकेयी संतुष्ट हो जाते हैं। मन में कैकेयी सोचती है, अरे ये तो वनवास जाने के लिए बहुत आनंदित तो हो रहा है। इस प्रकार विचार करके कैकेयी बोलती हैं, तुम ठीक कहते हो राम, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वनवास चला जाना। तुम जब तक अयोध्या में रहेगा पिताजी तब तक स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, इसलिए तुम जल्दी वनवास चला जाना। कैकेयी का बात ये सुनकर दशरथ जी हे राम बोलकर मूर्छित हो जाते। और उस समय पे भगवान राम पिताजी को शैया से उठाते हैं और बेड के ऊपर बिठाते हैं और कैकेयी को इस प्रकार बोलते हैं, नहम अर्थपरो देवी, ये भर से ध्यान से सुनो, नहम अर्थपरो देवी लोकम एवस्तुम उच्चहे विद्धि माम ऋषिभिः तुल्यम केवलम धर्म आस्थितम। वो कहते हैं नहम अर्थपरो देवी, हे देवी मैं संसार में धन के लिए नहीं जी रहा हूँ, विद्धि माम ऋषिभिः तुल्यम, मैं संसार में ऋषि जैसे प्रतिज्ञा किया है, ऋषि जैसे भाव ग्रहण किया है, केवलम धर्मम अस्थितम, केवल धर्म को पालन करने के लिए, ऋषि जैसे संसार में जीने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया है, धन के लिए मैं प्रतिज्ञा नहीं किया है। पूज्य पिताजी के कार्यों में प्राण देकर भी करूँगा, तुम सर्वथा इससे हुआ ही समझना। न ही अतः धर्माचरणम किंचिदस्ति महातरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनम क्रिया। तो सबसे बड़ा बात करते, न ही यतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महतरम यथा पितरि शुश्रूषा, पिता का सेवा करने से बढ़कर संसार में और कुछ बड़ा धर्म नहीं है, इसलिए मैं पिताजी का आज्ञा का पालन करने के लिए निश्चित रूप से वनवास जाऊंगा। न न्यूनम मयि कैकेयी किंचिद अंशेष गुणान यद जानम बचोस्त्वम ममेश्वर तरा सती। तो यहाँ पर कहते हैं कैकेयी अपने मेरे हृदय में गुण नहीं देखा है, इसलिए आप ये बात मुझे नहीं बोलकर पिताजी को बोलकर उनको दुख दिए हैं, इसलिए आप मेरे मन में गुण नहीं देखा है, और मैं आपका आज्ञा का पालन करके वनवास जाऊंगा, इसलिए माता कौशल्य के पास जाकर आज्ञा लेता हूँ और मैं वनवास जाने के लिए तैयार होता हूँ। तो ये बात सुनकर दशरथ महाराज कुछ बोले नहीं और फूट फूट कर रोने लगे। और इस प्रकार सिचुएशन में राम जी का जो स्थिति क्या है रामायण वर्णन करते, बंदित्वाम चरणम राज्यः विश्रमजस्य पितृस्तथा कैकेय्या च अपि अनार्याः निष्पापातः महाद्युतिः। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए अपने पिता को प्रणाम किए और अनार्य कैकेयी को भी प्रणाम किए। प्रणाम करके वहाँ से निकल गए और निकलने से पहले परिक्रमा भी की पिता माता का। और ये सब लक्ष्मण जी देख रहे थे, पास में ही थे। लक्ष्मण जी भी देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप राम जी के पीछे पीछे
निकल गए। इस प्रकार निकलकर बाहर आए तो सब लोग, अनेक राजा, अनेक बिजनेसमैन और प्रजाजन, स्त्रियां जो प्रशंसा कर रहे थे ना, सब लोग वहाँ पर खड़े हैं। और उनकर देखकर राम जी क्या है, उनके जो कांति है, उनके जो चेहरा है, उसमें मायूसी नहीं था। जाते समय जैसे प्रफुल्लित थे, प्रशंसा हो रहा था, उस समय जैसे प्रफुल्लित थे, आते समय भी वैसे ही प्रफुल्लित थे। सेल्फलेस स्माइल आज का टॉपिक है कि नहीं? इस प्रकार सेल्फलेस स्माइल, हंसते हुए राम जी क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रामायण इस प्रकार कहता है, न चस्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशः अपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वत् रश्मि इव क्षयः। तो यहाँ पर कहा गया, न चस्य महती लक्ष्मी, राज्य नाश अपकर्षति, उनका राज्य लक्ष्मी चला गया। लोककांतस्य, जो कि सर्वलोक कांत, जिनका कांति कभी नष्ट नहीं होता है, और उस कांति को धारण करके वो क्या कर रहे हैं, अपने भवन में जा रहे हैं। न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्चः वसुंधराम सर्वलोकतिज्ञस्य वे लक्ष्ये ये ते चीतः विक्रियता। तो राम जी का मुख का कांति उसी प्रकार नष्ट नहीं हुआ जिस प्रकार मुक्त आत्मा का कांति कभी नष्ट नहीं होता है। और श्री राम अपना मन को प्रफुल्लित रखकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि साधारण लोग मेरा मुख देखकर दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रजा को सुखी देखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करते हुए भगवान क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सब कुछ सुनकर राम के मन में थोड़ा सा भी विकार नहीं आया है, और इस प्रकार भाव से वो कौशल्य के भवन में प्रवेश करते हैं। आपने सुना डिस्क्रिप्शन, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में इसलिए डिटेल बताया। इसमें क्या सीख सकते हैं, तो इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे आज का लेक्चर, उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स हम ख़त्म करेंगे। ड्यूटी ऑफ ए सन, एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, भगवान राम क्या बोलते हैं, सारा संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, पिता का आज्ञा पालन। ये पिता के लिए मैं सागर में घुस सकता हूँ, आग में घुस सकता हूँ, ओरिजिनल विष भी खा सकता हूँ। तीक्ष्ण विषम बोलते हैं ये शब्द यूज कर, खाली विष यूज नहीं करते, तीक्ष्ण विषम, पोटेशियम साइनाइड इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार भगवान जनरल क्या करते हैं, एक पुत्र का धर्म को इस लीला के द्वारा प्रतिपादन करते हैं। पुत्र किसके लिए जीना चाहिए, और भगवान राम मानव रूप में आ रहे हैं, और मानव रूप में यहाँ पर आप देखेंगे एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि पिता माता का आज्ञा को पालन करना है, और पिता माता को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। इतना बड़ा सिचुएशन पर भी अंत में क्या करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं। मूर्छित पिताजी, सोचिए, पिता ऐसा मूर्छित पिताजी को आप देखेंगे तो क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे ना। हाँ, मूर्छित पिताजी को प्रणाम करते, बाद में कैकेयी को भी प्रणाम करते, बाद में दोनों को परिक्रमा करते। हम परिक्रमा करते हैं क्या, मंदिर में जाते तो परिक्रमा नहीं करते तो इस प्रकार राम जी का सिचुएशन। इफ यू आर रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पेरेंट, यू आर रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गॉड। If you are obedient to your parents, you are obedient to God. If you please your parents, you are pleasing God. If you serve parents, you are serving God. Or vice versa. If you don't serve parents, that means you are not serving God. If you are disrespecting your parents, means you are disrespecting God.
If you are not obedient towards your parents, means you are disobedient towards God. गॉड यहां पर बता रहे हैं क्या करना है। पूरा दुनिया गॉड के पीछे, गॉड को फॉलो कर रहे हैं। गॉड इसको यहां पर किसको फॉलो कर रहे हैं? पिताजी को फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? दुनिया में भगवान से भी बड़ा कौन है? भगवान का बाप भगवान के पिता और माता, इसलिए पितृदेवो भव मातृदेवो भव। तो कहने का अर्थ है कि पिता माता को रेस्पेक्ट हमें करना है। तो यहाँ पर गलत भी हो सकता है कोई डिसीजन, कैकेयी का डिसीजन गलत ही है ना, लेकिन कैकेयी के प्रति राम जी डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हुए, प्रणाम भी किए, परिक्रमा भी की। हम क्या करते तो क्या करते थे? परिक्रमा करके मैंने ऐसा घुमाते थे उठा के घुमाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर पेरेंट, दैट इज द पॉइंट। तो इस प्रकार कोई कोई राम कथा के प्रवचक कहते हैं कि भगवान राम ने इतना बड़ा तपस्या किया। क्या तपस्या किया? पिताजी का आज्ञा को पालन करके वनवास जाकर 14 साल रहे। ये तपस्या है राम जी का, और ये तप के बल से राम जी ने रावण को मार पाए। ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय में जो रावण रूपी वासना है उसको भी नष्ट करना है ना, तो पिता माता का सेवा करने की आवश्यकता है। तो कलयुग में ज़्यादातर वासना बढ़ रहा है क्योंकि हम पिता माता के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल हैं। इसीलिए पिता माता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यकता है। फैमिली मीन्स FAMILY, फैमिली मीन्स फादर एंड मदर आई लव यू। फैमिली, फादर एंड मदर आई लव यू। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो माँ बाप क्या है? भगवान जैसे। तो भगवान को देखना असंभव जैसे है। इसलिए भगवान ने माँ को बनाया और बाप को बनाया कि भगवान कैसे होंगे। तो भगवान का नमूना है, कौन है? पिता और माता। भगवान कैसे होंगे, उनका नेचर क्या है, आपको जानना है तो किसको देखना है? पिता माता को देखना है। और पिता माता का जो सेवा है उनको ध्यान करना है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थामकर जिनकी उंगली है बचपन चला, कंधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतना उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो इस प्रकार जनरली पिता माता का जो हमारे ऊपर कृपा है उसको हमें ध्यान करना चाहिए। तो सर्व सीधा बैठिए, आंख बंद कीजिए। तो थोड़ा पिता माता को ध्यान कीजिए और पिता माता आपका क्या क्या सेवा की, कभी मारपीट की वो ध्यान मत करना, ओके ना? क्या सेवा किए हैं बचपन से लेकर अभी तक, थोड़ा 2 मिनट में हम ध्यान करेंगे। आप लोग ध्यान करना अभी से शुरू करो। क्लोज योर आइज एंड मेडिटेट। कैसे लगा? अच्छा लगा? थोड़ा ऐसा कभी किया था आप लोगों ने, है कि नहीं? क्या ध्यान किया? एक एक पॉइंट बता। क्या आपका पिताजी का सेवा, माता पिता का सेवा का क्या ध्यान किया आपने? एक पॉइंट बताओ। ओके ओके, हरे कृष्णा। इसलिए कभी कभी पिता माता का सेवा को ध्यान करेंगे तो पिता माता कभी भी डांटेंगे, कुछ होगा तो आप शांत रहेंगे कि मृत्यु तुल्य बात सुनकर भी राम जी व्यथित नहीं हुए। जो छोड़ता है माँ बाप वो करता है महापाप, उसे मिलती है यमराज की फटकार, उसके जीवन बन जाता है अंधकार।
इसलिए माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं, दैट इज द पॉइंट। लास्ट पॉइंट, तो भगवान राम इतना बड़ा विपत्ति में है और वनवास उनको जाना है, ये सुनकर भी राज्य लक्ष्मी उनका जा रहा है, पावर पोजीशन जा रहा है, ये सुनकर भी राम जी शांत है। क्यों है शांत? चलो आप बताइए। क्यों? आज का जो लेक्चर है आप सुन रहे हो, वो जीवन में जनरली अधिक समय आपको अप्लाई करना हो, ओके ना? तो डेली कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होता है, लेकिन हमें क्या रहना चाहिए? राम जी से न्यूट्रल रहना चाहिए। कैसे? राम किसके कारण, किसी कारण इतना शांत हो पाए, डिस्टर्ब नहीं हुआ है? मन को कैसे शांत रखेंगे? आर्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड। पहला पॉइंट है एंगेज योर माइंड इन धर्म। राम यहाँ पर एक पॉइंट कहते हैं कैकेयी, मैं धन के लिए संसार में नहीं जी रहा हूँ, मैं ऋषि मुनि का व्रत लिया हूँ, धर्म के लिए मैं जी रहा हूँ। तो राम संसार में जीने का कारण क्या है? धर्म है, धन नहीं है। और हमारा उल्टा है, हम किस लिए जी रहे हैं? धन के लिए जी रहे हैं, धर्म के लिए नहीं जी रहे हैं। तो जो व्यक्ति संसार में धन के लिए जीता है वो निश्चित रूप से चिंता में रहेगा। तो धन के आधार पर हम जिएंगे, धन हमारा जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो चिंता क्या है? गारंटी है, और उसमें हम करप्शन करेंगे। तो कैकेयी धन के आधार पर जिए और राम धर्म के आधार पर जिए। और धर्म के आधार पर जो व्यक्ति जीता है वो व्यक्ति को टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोई व्यक्ति प्रकाश में है, कोई व्यक्ति सूर्य के किरण के नीचे बैठा है, अंधकार का अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अंधकार में ही बैठा है, प्रकाश का अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे धर्म सूर्य जैसे है, और धर्म का आधार में आप बैठे, धर्म में आप बैठे, तो आप दुख का अनुभव नहीं कर सकते। धर्म से सुख नहीं मिलता है, धर्म स्वयं सुख है। धर्म से सुख नहीं मिलता है, धर्म स्वयं सुख है। धर्म जो फॉलो करता है, धर्म को, मोरालिटी को, आदर्श को, चरित्र को, उसको बाय नेचर एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक्सटर्नली में देयर मे बी डिफिकल्टीज, बट देयर इज ए इनर सेटिस्फेक्शन कि मैंने ये फॉलो किया है। ये जनरली क्या है? युधिष्ठिर महाराज का विचार, राम जी का विचार। तो यक्ष संवाद में युधिष्ठिर महाराज जब देखे उनका 4 भाई मर चुके हैं पानी पीने के लिए जाकर, और यक्ष पूछते हैं आप मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर दिया। अनेक प्रश्न पूछते हैं और खुश हो जाते हैं। अंत में क्या बोलते हैं? आप वर मांगो कि एक भाई का जान में दे सकता। तो किसका जान मांगते हैं? नकुल का, जो कि छोटा है सबसे। तो यक्ष पूछते नकुल को मांगे क्या करेगा? तुमको जाके आगे जाके युद्ध जीतना है, अर्जुन और भीम का मांगो, कुछ काम होगा। ये नकुल क्या करे? कुछ नहीं करेगा आपका। आप क्यों मांग रहे हो नकुल का जान? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धर्म के लिए। मेरा जीने का आधार राज्य नहीं है, धन भी नहीं है। मेरा जीने का आधार क्या है? धर्म है। और मुझसे धर्म को फॉलो करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं नकुल को मांग रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। पेन है मुझे भीम के लिए, अर्जुन के लिए, सहदेव के लिए। ना क्यों सेटिस्फाइड है? ना ये धर्म है। कैसे धर्म है? ना हमारा 2 माँ है, एक है माद्री, एक है कुंती, और मैं कुंती का पुत्र हूँ। एक बेटा जिंदा है, माद्री का कोई नहीं है, इसलिए नकुल को मैं मांगा। इसको कहते हैं धर्म। और इससे युधिष्ठिर महाराज सेटिस्फाइड। वो धन चाहते तो अर्जुन को मांगते थे ना, नकुल को मांगे, भीमसेन को मांगते थे ना किसको मांगे? नकुल को मांगे। और इससे संतुष्ट हो जाते हैं यक्ष। वो कौन थे? यमराज जी स्वयं थे।
और बाकी तीनों को जिंदा कर दे। ठीक है, एक के साथ 3 फ्री है। तो कहने का अर्थ है कि धर्म का फॉलो करते हैं तो मन शांत रहता है। मन को शांत करने के लिए और कुछ उपाय नहीं है, धर्म का रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। गाड़ी में चलते हैं ना आप, गाड़ी चल रहा हो, गाड़ी हिल रहा है, ऊपर रहा है, नीचे रहा है, ऐसा हिल रहा है, आपको मजा आएगा? गाड़ी क्यों हिल रहा है? BMW कार लिया आपने, 5 करोड़ वाला कार, सब कुछ ज़बरदस्त है, लेकिन रास्ते पे जा रहे हैं, ऊपर नीचे हिल रहा है, ऐसा मजा आएगा? एसी भी चालू है अंदर, म्यूजिक सेट भी है, बज रहा है, मजा आएगा? क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है मज़ा? हाँ, क्यों? गाड़ी हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ पे? रास्ते में, रोड खराब है, ज़्यादा पत्थर है कि नहीं, इसलिए गाड़ी हिल रहा है। तो रोड अच्छा होना चाहिए। तो धर्म का रोड अच्छा है, अच्छे रोड में, ठीक ठाक रोड है, क्लीन है, और कुछ हम्प नहीं है, कुछ पत्थर नहीं है, प्लेन रोड है, मजा आएगा ना? सेम गाड़ी में मजा है, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे? रोड में। वैसे ही मन हमारे लिए गाड़ी है। जिस पर गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, वैसे आत्मा किस में बैठा है? मन में बैठा है, और कुछ नहीं। मन का गाड़ी में बैठ कर इस संसार में हम घूम रहे हैं, इसलिए हम कौन है? मनुष्य है कि नहीं? मन का गाड़ी में घूम रहे, संसार में घूम रहे, संसार में धर्म का पथ में घूम रहे हैं या अधर्म का पथ में घूम रहे, ये है पॉइंट। धर्म का पथ मतलब प्लेन रोड, मजा आएगा। अधर्म का पथ मतलब ज़्यादा पत्थर है, हिलेगा, माइंड हिलेगा, मजा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए मन हिलता है जब अधर्म का पथ में जाते हैं, लेकिन धर्म के पथ में जाते हैं तो मन स्थिर रहता है। इसलिए राम जी यहाँ पर के स्थिर है, मन का स्थिरता है। संसार का परिस्थिति बदल गया, लेकिन राम जी का मनस्थिति क्या है? पहले जैसे ही। कैसे? क्योंकि राम का जीने का आधार क्या है? धर्म है, धन नहीं है, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है। उनके पास सामर्थ्य था, शक्ति था, अधिकार भी था, लेकिन धर्म के लिए वो जिए, इसलिए शांत रहे। इसलिए वो पॉइंट में कहते हैं कि ये माते, मैं ऋषि मुनि का व्रत लिया है और धर्म के लिए मैं जी रहा हूँ, धन के लिए मैं नहीं जी रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर राम जी के जो मन में शांति है, मन का जो स्थिरता है, उसका मूल कारण क्या है? धर्म के पथ पर वो सदा सर्वदा चलते हैं। और धर्म मतलब भगवान के द्वारा दिया गया आदेश, भगवान के द्वारा दिया गया नियम। मातृवत परदारेषु, सब स्त्री को माँ के रूप में देखना है तो आपका मन शांत रहेगा। सब स्त्री को गर्लफ्रेंड के रूप में देखना है तो मन अशांत रहेगा ना। देखो जितने भी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े सब लोग अशांत। कलयुग में लड़के लोग अशांत है। क्यों? अधर्म के पथ में जाए, पत्थर ज़्यादा है, गाड़ी हिलेगा ना, उल्टी हो जाएगा ना। तो कहने का अर्थ है कि धर्म के पथ में हम नहीं जा रहे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। अन्य का धन संपत्ति देख के क्या सोचना चाहिए? लोष्ट्र है, कीचड़ है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ये मेरा है, मुझे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए अधर्म के पथ में जाकर क्या करते हैं लोग? शीश महल बना देते है कि नहीं? करप्शन करते हैं, मजा आता है। चिंता रहते हैं ना, सीबीआई पीछे पड़ता है, ईडी पीछे पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है, फिर बेल के पीछे भागना पड़ता है, फिर बाहर आते हैं, इलेक्शन लड़ते, फिर हार जाते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? चिंता है ना, फ्रस्ट्रेशन है ना। क्यों? क्योंकि अधर्म के पीछे जा रहे हैं। इसीलिए मन को शांत रखना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म के पथ पर चलना। और सूर्य देव को देखेंगे, उदित होते समय वो लाल रहते हैं और अस्त होते समय लाल रहते हैं। उनका स्थिति अस्त के समय, उदित के समय चेंज नहीं होता, सेम रहता है। वैसे ही जो धार्मिक व्यक्ति है, उनका जो मन है
उदित के समय, उत्थान के समय और पतन के समय स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। तो राम जी क्यों स्थिर है, स्वयं राम जी बताए कि मैं धर्म का पथ में चलने के लिए डिसाइड किया, ये मेरा क्या है, निर्णय है। धन कमाना है लेकिन धर्म के लिए कमाना है। धर्म को छोड़कर धन नहीं कमाना है। धर्म के ऊपर धन नहीं होना चाहिए, धर्म धन के ऊपर होना चाहिए। Therefore, do not sell your value for wealth. Do not sell your dharma for wealth. तो यहाँ पर कैकेयी क्या करते हैं, धन के लिए धर्म को त्याग दी, और राम जी धर्म के लिए धन को त्याग दी। कैकेयी धन के लिए धर्म को त्यागा, इसलिए चिंता, आगे जाके सब होगा ना, गाड़ी हिलेगा, ओके ना, प्रॉब्लम होगा ना आगे जाके। क्यों, अधर्म के पीछे, पत्थर है यार, हिलेगा, गाड़ी भी उल्टी हो जाएगा, तुम भी उल्टी करेगा। राम जी धर्म के पथ में चले और वन में भी जाके सुख में रहे। इसलिए धर्म क्या है, मन को स्थिर रखता है। मन अस्थिर हो जाता है जब अधर्म के पथ में चलते हैं। इसलिए धर्म के पथ में हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी को चलाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान राम कैकेयी से आज्ञा लेकर कौशल्या जी को मिलने के लिए उनके भवन में प्रवेश किया। तो भगवान राम कौशल्या को किस प्रकार मनाते हैं, लक्ष्मण को किस प्रकार मनाते हैं, सीता जी को किस प्रकार मनाते हैं, क्या लक्ष्मण सीता उनके साथ जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं वनवास में, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।